अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपनी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 4 साइन ऑफ x। ठीक है जी। तो चलें जी, हमारे पास है जी वाई ट्रिपल डैश, इसको हम लिखेंगे d3y प्लस d1y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 4 साइन x। ठीक है जी। यहाँ से हमने अपनी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जी d3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा d3 प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे नहीं समझ आ रही तो चले मैं एक स्टेप और कर देती हूँ। ये मेरे पास आ गया जी d3 प्लस डी, इसमें से y कॉमन कर लिया इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4 साइन x। अब आपने अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास जो है, इसका दूसरा नाम है जी ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो हम कैसे बनाते हैं कि इस टर्म को हमने इक्वल रख देना है 0 के। ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास d कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास रह गया d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक दफ़ा मेरे पास d इक्वल आ गया 0 के, और एक दफ़ा d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए वो मेरे पास होता है आयोटा के इक्वल। ठीक है जी। तो मेरे पास एक वैल्यू आई है c1 e की पावर 0x। ठीक है जी। क्या हम लिखते हैं, c1 लिखते हैं और e की पावर में अपना आंसर लिख देते हैं। ठीक है जी। प्लस ये मेरे पास आ रहा है कम्प्लेक्स, ये मेरे पास आ रहा है कम्प्लेक्स रूट। ठीक है जी। तो कम्प्लेक्स रूट को हम कैसे लिखते हैं, c1 cos प्लस c2 साइन x। अब क्योंकि मैं c1 यहाँ यूज़ कर चुकी हूँ तो यहाँ पे फिर आप यूज़ कर लें c2 और यहाँ पे यूज़ कर लें c3। ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया जी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन y ऑफ c। अब आपको पता है कि e की पावर 0 मेरे पास क्या होती है 1, e की पावर 0 1, तो यहाँ पे खाली रह जाएगा c1 प्लस c2 cos ऑफ x प्लस c3 साइन ऑफ x। ठीक है जी। अब हमने बनाना है अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलें जी, देखें मेरे पास यहाँ पे फिर दो टर्म्स आ रही हैं, एक 2x का स्क्वायर है और एक मेरे पास 4 साइन x है। दो टर्म्स हैं तो मेरे पास दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकलेंगे, पहले yp1 फिर yp2। तो मेरे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और साथ लिखा हुआ है x का स्क्वायर। तो जब हमारे पास कोई कांस्टेंट आ रहा हो और साथ x का स्क्वायर हो तो हम अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। 10.3 की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी डिटेल डिस्कशन है, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी हुई, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी। मैं यहाँ पे फिर बताती चलूँ कि आपके पास ये 2x स्क्वायर है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट हो और x का स्क्वायर हो तो हम अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। आपने ये देखना है, मेरे पास x की पावर 2 है, x की पावर 2 से शुरू करना है और पावर कम करते जाना है। x की पावर 2 से शुरू करना है और पावर कम करते जाना है, और हर टर्म के साथ मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आना है। ठीक है जी। पावर कम करते जाना है और हर टर्म के साथ मेरे पास एक कांस्टेंट आना है। ठीक है जी। और x की पावर के तो जी सबके साथ आना है। ये मेरे पास आ गया जी पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी। तो लिखते हैं जी, हमारा पहला पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आया है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और साथ जी मेरे पास आना है x की पावर k मेरे पास जी शुरू होता है 0 से लेके 0 1 2 से लेकर 100 ऑन तक। ठीक है जी। k की वैल्यू हमने कैसे सिलेक्ट करनी है, अगर यहाँ पे k की जगह पे मैं 0 पुट करती हूँ, k की जगह पे 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या बनता है, yp1 मेरे पास आ जाता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। k की जगह पे 0 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होती है 1। ठीक है जी। 1 यहाँ मैं लिखूँ ना लिखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। k को आपने सबसे पहले पुट किया 0। अब आप चेक कर लो कि आपका क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रहा है। कोई एक टर्म भी, पर्टिकुलर सोल्यूशन की कोई एक टर्म भी आपके पास आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर गई अगर, तो हम k की ये वैल्यू नहीं ले सकेंगे। ठीक है जी। तो ज़रा चेक करते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये भी मेरे पास सिंपल क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट, c1 भी कांस्टेंट है, कैपिटल C भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म मेरे पास इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक टर्म मैच हो रही है कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो इसका मतलब k को मैं 0 तो नहीं ले सकती। ठीक है जी। उसके बाद k को हमने 1 लेना है। अब 1 लेके चेक करें, yp1 इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी x की पावर, k की जगह 1 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगी x की पावर 1। ठीक है जी। तो अब मेरा yp1 क्या बन गया, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx।
आप चेक करें कि आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई एक टर्म ऐसी है जो आपके कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रही हो। तो देखें जी, यहाँ मेरा C1 लिखा हुआ है, खाली कांस्टेंट है, जबकि मेरे पास यहाँ पे तमाम कांस्टेंट्स के साथ x भी आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी टर्म मुझे ऐसी नहीं मिल रही मेरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर रही हो। ठीक है जी, तो k को मैंने फिर क्या पुट करना है, 1। अगर k को 1 पुट करने से भी मेरी कोई टर्म मैच कर रही होती तो फिर मैं आगे चली जाती, मैं k को 2 पुट करती, लेकिन कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही तो फिर ये k = 1 मेरे पास ओके है। ठीक है जी, उसके बाद आपने वही काम करना है जी, आपकी इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव हैं, 3, तो आपने अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन को 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लेना है। फर्स्ट टाइम करूँगी तो पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करके, पावर पहले, पावर में से 1 माइनस करके, और ये c कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। पहला डेरिवेटिव आ गया, फिर मुझे दूसरा डेरिवेटिव चाहिए। पावर पहले आएगी तो ये 6ax हो जाएगा प्लस 2b। c मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपको पता है डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब जब मैंने इसका फिर ट्रिपल लिया तो ये 6a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास y ट्रिपल डैश ऑफ p1 मेरे पास आ गया 6a। ये ट्रिपल डेरिवेटिव आया मेरे पास, ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आया, ये मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव आया। ठीक है जी, और ये मेरे पास फर्स्ट मेरा yp है, पहला मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें y ट्रिपल डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और y डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी। तो देखें जी, y ट्रिपल डैश मेरे पास आया 6 है, y ट्रिपल डैश मेरे पास आया है 6 है, प्लस y डैश की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मेरा y डैश क्या है, y डैश है जी मेरा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। तो y डैश की जगह पे मैंने पुट कर देना है 3ax² प्लस 2bx, 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ठीक है जी, ये y ट्रिपल डैश की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, y डैश की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू में आपने सिर्फ अपनी वो लिखनी है, वो वाली टर्म जिसका आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन बना रहे हैं। मैं अभी इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बना रही हूँ, तो इसलिए मेरी राइट साइड पे सिर्फ अभी 2x² आएगा। ठीक है जी, तो अब आप इनको देख लें। सबसे पहले मेरे पास x² वाली टर्म लिख लें, 3ax² है, x वाली टर्म है जी मेरे पास 2bx, और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास जी 6a प्लस c। ठीक है जी, x² वाली टर्म लिखी है पहले, फिर x वाली लिखी है, फिर मैंने अपनी कांस्टेंट टर्म्स लिखी हैं, और राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा 2x²। अब आपने सिंपली कॉफिशेंट्स कंपेयर करने हैं। x² का कॉफिशेंट है यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे x² का कॉफिशेंट है मेरे पास 2। लेफ्ट और राइट साइड से मैंने अपने x² के कॉफिशेंट्स कंपेयर किए हैं, तो मेरे पास लेफ्ट साइड से आया 3 है, राइट साइड से आया 2, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है जी, उसके बाद अब x के कॉफिशेंट्स कंपेयर करने हैं। लेफ्ट साइड से मेरे पास x का कॉफिशेंट है 2b, और राइट साइड पे क्योंकि x ही मौजूद नहीं है तो उसका कॉफिशेंट होने का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है जी, तो यहाँ से b मेरे पास क्या आ गया, 0। x² के कॉफिशेंट्स कंपेयर कर लिए, फिर हमने x के कॉफिशेंट्स कंपेयर कर लिया। अब आपने अपनी कांस्टेंट टर्म के कॉफिशेंट्स कंपेयर करने। कांस्टेंट टर्म तो का कॉफिशेंट तो कोई होता ही नहीं है, तो ये आपके पास कांस्टेंट टर्म को अब हमने कंपेयर करना है। तो लेफ्ट साइड से मेरी कांस्टेंट टर्म है 6a प्लस c, राइट साइड पे अगेन मेरे पास कोई कांस्टेंट टर्म भी मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर दें, प्लस c = 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो c की वैल्यू, ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आया माइनस हो गया, -4 आ गई। ठीक है जी, a b c की वैल्यूज़ निकल आई हैं, इसको मैंने जस्ट क्या करना है, अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देना है। तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन ये था, ax³ प्लस bx² प्लस cx। ठीक है जी, b तो मेरे पास 0 आ गया, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगी, ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। b की जगह 0 पुट किया, 0 का x² से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है a की और c की। जब a की वैल्यू पुट करूँगी तो देखें जी, a मेरे पास आया 2/3, 7 आ जाएगा x³। ठीक है जी, तो मेरा yp1 क्या बन गया, 2/3 x³। b वाली टर्म तो 0 हो गई, c की जगह पे मैंने पुट करना है -4, तो c मेरे पास है जी, ये yp है ना मेरा, यहाँ पे c की जगह पुट करना है -4, तो ये मेरे पास बन जाएगा -4x। ये मेरा yp1 आ गया। ठीक है जी, अब मैंने अपना yp2 निकालना है। तो देखें जी, yp2 क्या है मेरे पास,
YP2 है मेरे पास जी 4 sin x। YP2 मैंने लिखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है। तो मैंने आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है उसमें कि आपके पास क्या चीज़ आएगी राइट साइड पे, तो आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालना है। इसलिए मैं बार बार आपको वासिया कर रही हूँ कि आप 10.3 का मेरा कोई भी लेक्चर सुनने से पहले सबसे पहला लेक्चर जो है वो लाजमी देखें, ठीक है जी। ये 4 मेरे पास कांस्टेंट है और साथ लिखा हुआ है sin x। तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास a होता है। तो एक दफ़ा हमने कॉज में लिखना है और दूसरी दफ़ा हमने साइन में लिखना है, ठीक है जी। साइन आए तो भी आपने अपना कॉज और साइन में लिखना है। अगर यहाँ पे कॉज होता तो भी हमने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉज और साइन में लिखना था। अगर यहाँ पे साइन प्लस कॉज होता तो भी हमने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉज और साइन में लिखना था। अगर यहाँ साइन माइनस कॉज होता तो भी मैंने अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉज और साइन में लिखना था, ठीक है जी। और हर टर्म के साथ आपने एक कॉन्स्टेंट लगाना होता है और साथ मेरे पास आ जाना है x की पावर k, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आया है YP2। YP2 क्या बन गया, a cos x प्लस b sin x, x की पावर k। चलें जी, a cos x प्लस b sin x, x की पावर k। k को हमने फिर वैसे ही चूज़ करना है कि वो वैल्यू लेनी है जिससे हमारे कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी टर्म मैच ना कर रही हो। तो k को अगर मैं 0 रखती हूँ, x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आ गया जी, a cos x प्लस b sin x, ठीक है जी। ये मेरा आ गया YP2। अब आप देख लो कि आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई ऐसी टर्म मौजूद है, तो ये देखें जी, ये मेरा कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है। इधर C2 cos x, C3 sin x, C2 भी कांस्टेंट है, C3 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ एक दफ़ा cos आ रहा है, कांस्टेंट के साथ एक दफ़ा sin आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ एक दफ़ा cos आ रहा है, कांस्टेंट के साथ एक दफ़ा sin आ रहा है। इसका मतलब k को मैं 0 नहीं लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास ये जो टर्म्स बन रही हैं ये मेरे कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रही हैं, तो ये तो मैंने नहीं लेना। फिर इसका मतलब है k को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1। 0 के बाद 1 आता है ना, तो 1 ले लें। a cos x प्लस b sin x, x की पावर k की जगह 1 पुट करूँगी तो 1 आ जाएगी। अब ये मेरे पास क्या बन गया, a x cos x प्लस b x sin x, ये मेरे पास आ गया जी मेरा YP2। अब अगर आप देखो तो यहाँ मेरे पास cos और sin है, कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन उनके साथ क्या मौजूद है, x। जबकि मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में cos है, sin है, कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे x मौजूद नहीं है, तो फ़र्क आ गया। तो ये वाली टर्म, ये जो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन आप बना है, इसकी कोई भी टर्म मेरे कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब है कि मैं k को यहाँ पे क्या रखना था, मैंने k को यहाँ पे 1, ठीक है जी। अगेन आपकी, क्योंकि इक्वेशन में 3 डेरिवेटिव्स हैं, तो मैंने इसके 3 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है। a तो कांस्टेंट है, उसको साइड पे कर लें। ये x मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, कॉज ऑफ x मेरे पास सेकंड फंक्शन है। x का डेरिवेटिव 1, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे है, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरे पास सेकंड फंक्शन है, b कांस्टेंट है, उसको साइड पे कर लें। पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव कॉज ऑफ x, ठीक है जी। अब लिख लेते हैं, हमारा पहला डेरिवेटिव क्या आया जी, a कॉज ऑफ x माइनस x साइन ऑफ x, ठीक है जी, प्लस b साइन ऑफ x प्लस बी एक्स कॉज ऑफ x। इधर भी a को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई पी डैश मेरा आ गया a कॉज x माइनस ए एक्स साइन एक्स प्लस b साइन x प्लस बी एक्स कॉज x, ठीक है जी। ये अभी मेरा पहला डेरिवेटिव आया। मैंने कितने टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जितना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो चलें जी, इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस a, यहाँ पे मेरे पास फिर 2 फंक्शंस आ रहे हैं, x पहला फंक्शन है, साइन x दूसरा फंक्शन है, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है जी, हो गया प्रोडक्ट रूल। अब इस पे आ जाएं, प्लस b साइन का डेरिवेटिव है जी कॉज x, अब इसके ऊपर आ जाएं, ये b को साइड पे कर लें, आपके पास ये x पहला फंक्शन है, कॉज ऑफ x दूसरा फंक्शन है, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही
दूसरे का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बना है। चलें जी, मेरे पास आया है वाई पी का डबल डेरिवेटिव आया है माइनस ए साइन एक्स माइनस, याद रखिएगा ये मैं अपना सेकंड पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख रही हूँ, तो यहाँ 2 भी लिखते जाएं। ठीक है जी, सेकंड पर्टिकुलर सोल्यूशन है माइनस ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स। पहले मैंने ये लिखा माइनस ए साइन एक्स, फिर ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए साइन एक्स प्लस माइनस माइनस ए एक्स कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है जी, फिर मैंने लिखा ये बी कॉज एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाएगा बी कॉज एक्स। अब इस बी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस फिर माइनस। देखें जी क्या किया, प्लस माइनस 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 बनेगा और ये माइनस प्लस अगेन माइनस, तो बी एक्स साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये मेरा आ गया डबल डेरिवेटिव। अब मुझे चाहिए क्या, ट्रिपल डेरिवेटिव। इसका मतलब है मैंने इसको एक दफ़ा फिर जो है वो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चले जी, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव आ गया जी कॉज एक्स, ये माइनस ए था, इसको -2a लिख लें। ठीक है जी, -2a बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉज एक्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको जी कोई किसी किस्म की डिफ़िकल्टी ना आ रहे। माइनस ए ये मेरे पास आ गया -2a साइन एक्स। ठीक है जी, उसके बाद है जी माइनस ए एक्स कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स, और बी कॉज एक्स ये मेरे पास आ गया जी 2b कॉज एक्स, और बाकी मेरे पास रह गया माइनस बी एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, ये मेरे पास आया डबल डेरिवेटिव। इसको फिर दोबारा इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करना है हमने। -2a वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस, माइनस ए वैसे ही, यहाँ पे फिर दो फंक्शंस आ रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, उसके बाद है जी आपके पास +2b, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है जी, उसके बाद है -b, यहाँ पे फिर दो फंक्शन आ रहे हैं, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो देखें जी, मेरे पास YP2 का ट्रिपल डेरिवेटिव क्या बना, -2a कॉज ऑफ एक्स माइनस, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो a वन ज़र a माइनस a कॉज ऑफ एक्स प्लस माइनस 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 प्लस, फिर देख लें प्लस माइनस 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 प्लस a x साइन एक्स प्लस माइनस माइनस 2b साइन एक्स माइनस b वन ज़र b साइन एक्स प्लस माइनस माइनस बी एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी, तो y ट्रिपल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया है, -2a और a 3a कॉज ऑफ एक्स प्लस a x साइन ऑफ एक्स माइनस 2b और b 3b साइन ऑफ एक्स माइनस बी एक्स कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये मेरे पास आया जी ट्रिपल डेरिवेटिव। और यहाँ पे मेरे पास आया था जी सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव जी मेरे पास आया था ये। ठीक है जी, ये मेरे पास पहला डेरिवेटिव था और ये मेरे पास तीसरा डेरिवेटिव है। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या चाहिए। हमें ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है हमने, फिर प्लस सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो देखें जी, पहले हमने ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। ट्रिपल डेरिवेटिव मेरे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, -3a कॉज एक्स प्लस a x साइन एक्स माइनस 3b साइन एक्स माइनस बी एक्स कॉज एक्स। ये ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है। सिंगल डेरिवेटिव है जी मेरे पास a कॉज एक्स माइनस a x साइन एक्स। यहाँ लिखने लगी मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव क्या है जी, a कॉज एक्स माइनस a x साइन एक्स प्लस b
साइन एक्स प्लस बी एक्स कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है जी। यहाँ से देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। पहले मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, फिर प्लस मैंने सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की। अब मैंने राइट साइड लिखनी है। मैं फिर आपको वाज़िया कर दूं कि राइट साइड आपने ये पूरी नहीं लिख देनी। मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन इस वक्त बना रही हूँ फोर साइन एक्स का, ठीक है, फोर साइन एक्स का। तो मेरी राइट साइड पे सिर्फ क्या आना है, फोर साइन एक्स। अब आप देख लें जी, सिंप्लीफाई कर लें। ये मेरे पास है -3a कॉज एक्स और ये मेरे पास है जी +a कॉज एक्स। कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया जी -2a कॉज एक्स। ये +ax साइन एक्स, ये -ax साइन एक्स, ये +bx कॉज एक्स, ये -bx कॉज एक्स, ये -3b, ये +b, प्लस माइनस -3 में से 1 माइनस किया 2b साइन एक्स। साइन आपके पास आ जाएगा बड़ी वैल्यू का और राइट साइड पे है जी मेरे पास 4 साइन एक्स, ठीक है जी। अब आपने सिंपली कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं कॉस के दोनों साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास कॉस का कॉफिशिएंट है -2a और राइट साइड पे क्योंकि कॉस मेरे पास मौजूद ही नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है जी। ये -2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब 0 पे किसी भी टर्म को डिवाइड करें आंसर 0। फिर बताती चलूँ, आपने ये नहीं करना कि ये 2 यहाँ माइनस हो रहा है उधर गया तो प्लस, नो, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी लेफ्ट साइड से साइन एक्स के कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और राइट साइड से भी साइन एक्स के कॉफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो लेफ्ट साइड से मेरे पास आ जाएगा -2b और राइट साइड से मेरे पास आ रहा है 4। अब ये -2 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, ठीक है जी। b की वैल्यू -2 आ गई, a मेरे पास आ गया 0। तो आपने अब क्या करना है, a और b की वैल्यू अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन में पुट कर देनी है। तो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन जी देखें था क्या, ये बना था मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन। k को हमने 1 लिया था, अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन ये बना था, ax cos x प्लस bx sin x। तो a तो हमारे पास आई थिंक 0 हो गया है, हाँ जी, a हमारे पास 0 हो गया है। तो जब 0 पुट करूँगी, 0 x से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 cos x से मल्टीप्लाई होगा 0, ये वाली टर्म मेरे पास खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगी। तो b की वैल्यू मेरे पास आई है -2, ठीक है, यहाँ पुट करने लगी हूँ। b की वैल्यू मेरे पास आई है -2, साथ लिखा हुआ जी x sin x, ये मेरा yp2 आ गया। अब आपने क्या निकालना है, आपने y निकालना है। y कैसे निकालते हैं, yc प्लस yp1 प्लस yp2, ठीक है जी। तो yc आपके पास क्या है, yc है जी हमारे पास c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x, c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। तो चलें जी यहाँ पुट करने लगी हूँ, c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x, ठीक है जी। अब देखें जी मेरा yp1 क्या है, yp1 क्या है, तो जी ये लिखा हुआ है हमारा yp1 2/3x³ माइनस 4x, 2/3x³ माइनस 4x, ठीक है जी। और yp2 आपका ये आया है -2x sin x। तो ये था जी मेरा y, ठीक है जी। y हमने कैसे निकाला, दो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन थे और एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था, सारों को सम अप कर दिया तो हमारा y आ गया। होप्स हो कि आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।